हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारे बहुत से दोस्त हैं जो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भैया आप कब कट ऑफ बताएं। सभी ने जो कट ऑफ बताई है वो हमने देख ली है, लेकिन हमें आपकी कट ऑफ का इंतज़ार है। तो उनका आज इंतज़ार है वो समाप्त होने वाला है। आज हम कट ऑफ है वो आपकी बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हैं कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये हमारे इतने नंबर हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। आपको दोबारा क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि भैया मेरा इतने नंबर है, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये सिर्फ मेरे द्वारा एक एज्यूमनेशन है जो कि आपका डाटा बता रहा था। जैसा कि जितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, जितने बच्चे डीवी में पास हुए हैं, उसी के अनुसार और जितने आपके मार्क हैं, नॉर्मला से नंबर है, सब कुछ हमने निकाला था। ठीक है, वो आपको हमने वीडियो भी बताया था कि ऐसे ऐसे हमने निकाला है। वो आपको मैंने सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है। आपने अगर नहीं देखा तो उसका हम लिंक इसी वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि ये सिर्फ एक एज्यूमनेशन है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। इसको ज़्यादा आप फैमिलियर ना होइएगा, अपने दिल को ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एज्यूम है, ये आपका फाइनल आंकड़ा नहीं है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये आपका कहीं ना कहीं, अगर हम 99.99% बोल देते हैं, फिर भी आपका 0.1% आपकी चांस है कि आपका चेंज होगा। अगर हम वैसे तो ये हम कोई भगवान नहीं है कि ये हम बिल्कुल 99.99 बोल देंगे, लेकिन जो डाटा है उसके अनुसार हो सकता है कि ये 99.99% तक करेक्ट हो। लेकिन ये भी सत्य है कि जो फाइनल आंकड़े होते हैं वही आखिरी सत्य होता है। जैसे कि जन्म के बाद मृत्यु आखिरी सत्य है, वैसे कि आपके जो रिजल्ट, जो आपका एग्ज़ाम के बाद फाइनल रिजल्ट आखिरी सत्य है। तो इसको आप दिल से नहीं लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हमने कट ऑफ बता दी है तो आप अपने हिसाब से समझिएगा। अगर आपको लगता है कि हमने कट ऑफ नंबर कम बताई है तो वो अपने हिसाब से समझिएगा। हम तो चाहेंगे कि आपके अगर 306 कट ऑफ गई है तो आप बिल्कुल ही, हम भी चाहेंगे कि आपकी बिल्कुल ही कट ऑफ ना बढ़े, 306 पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आपके मेल कैंडिडेट हुए हैं वो अभी 5.6 गुना लगभग एक सीट पे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 2 मेल कैंडिडेट आपको इनको सिलेक्ट करना है तो 9 में से आपके 2 सिलेक्ट होंगे और आपके कहीं ना कहीं 7 जो ऐसे मेल कैंडिडेट होंगे जो आपके बाहर होंगे। तो इन 7 का क्या दर्द होगा वो हम समझ सकते हैं। तो आप, क्योंकि ये दर्द या तभी होता है क्योंकि जब बौद्ध ने कहा कि आपकी सबसे बढ़िया वो तृष्णा, क्योंकि आप किसी से भी ज़्यादा लगाव लगा देते हैं तो वहाँ पे आपको छोड़ने में या फिर उसको दोबारा समझने में थोड़ा दर्द होता है। तो इसलिए हम ये चीज़ आपको पहले से क्लियर किए दे रहे हैं, क्योंकि बाद में दोस्तों के कमेंट आते हैं कि भैया मेरा नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो आप बिल्कुल, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं XYZ, तो आप उसको तैयारी करते रहिएगा और आप कंटिन्यू उसको तैयारी रखिएगा। आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप इसके लिए वेट करिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो ऑलरेडी हमने आपको 2-3 मिनट का भाषण दे दिया है। ये आपके लिए सिर्फ है कि भाई आप, हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम किस किस दौर से गुजरे हैं। आप यहाँ तक कि 0.42 तक वेटिंग में हम रह चुके हैं। 0.42 तक अगर उसमें अगर 2-4 पोस्ट भी और होती या दोबारा बुलाया जाता तो 100% मेरा सिलेक्शन होता। आज जहाँ पे हमें वहाँ नहीं होते, कहीं और दूसरी जगह होते। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने एक से एग्ज़ाम नहीं, बहुत से एग्ज़ाम दिए, बहुत से एग्ज़ाम फाइट किए। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। जैसा कि हमने ये रिजर्वेशन है आपको हमने बता ही दिया था ऑलरेडी कि आपके गर्ल्स के लिए कितना है, आपकी फ़ीमेल के लिए कितना है, टोटल फीमेल के लिए कितना है, जैसे 31, 7, 20, 13, इस प्रकार टोटल जो फीमेल्स थी तो आपके एक्स सर्विसमैन कितने थे। इस प्रकार ये डाटा हमने आपको पहले से बता दिया था कि आपके जो टोटल फीमेल्स के लिए हैं वो कितनी पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं और जो आपके मेल्स के लिए हैं
वो कितनी रिजर्व रखी गई हैं। मेल्स के लिए 657 थी और जो आपकी फीमेल्स के लिए 186 थी। इसके बाद यही डाटा है, जैसे हमने ये लिखा बॉयज़ के लिए 266, 65, 171, 137, 12 और 47, और इसी प्रकार फीमेल्स का है 75, 18, 90, 39, 8, 186। इस प्रकार UR OBC, UR OBC, EWS OBC, SC ST, इसी प्रकार SC डाटा को हमने दोबारा लिख लिया है, उसी वहीं पे आपकी कट ऑफ बता। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही डाटा को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है कि आपकी जो कट ऑफ जो आपकी फेम कैटेगरी वाइज, जैसे UR की 75 पोस्ट हैं, EWS की 18 है, OBC की 50 हैं, SC की 39 है, ST की 4 है। टोटल जो आपकी पोस्ट हैं वो 186 है फीमेल के लिए केवल। तो इनमें से जो DB के लिए बुलाए गए थे वो लगभग, इसके थोड़े ये मिस्टेक है, इसको हम मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा है वो, क्योंकि जो DB में उसमें लगभग 1400 से 1500 लड़कियां बुलाई गई थी, गर्ल्स बुलाई गई थी, मेल कैंडिडेट, वो फीमेल कैंडिडेट। तो ये थोड़ा मिसमैच है, इसकी वजह से इसको छोड़िएगा। लेकिन आपकी जो DB के लिए कट ऑफ गई थी वो आपकी 278 आपकी UR के लिए गई थी, EWS के लिए 223 गई थी, OBC के लिए 252 गई थी, SC के लिए 213.1 गई थी और ST के लिए 213.2 गई थी। ये आपकी DB के लिए कट ऑफ गई थी। इसके बाद आपके DB हो गए, DB के बाद फिजिकल हो गए। अब फिजिकल के बाद, फिजिकल में आपको पता है जैसे कि हमने डाटा दिया था, फिजिकल में अभी भी जो पर सीट है वो गर्ल्स का लगभग 4 पर गुना बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं वो अभी कंपटीशन फाइट कर रही हैं। यानी कि इसमें से एक बच्चा सिलेक्ट करने के लिए, अगर हम 186 बच्चे सिलेक्ट करेंगे तो एक बच्चे सिलेक्ट करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं 3 बच्चों को हमको बाहर करना पड़ेगा। और यही आखिरी सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में 3 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा। तो अब 3 बच्चे कैसे इनको बाहर करेंगे, क्योंकि इनको कट ऑफ भी बढ़ा सकते हैं, और तो आप पूरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको आप पास कर रहे हैं, सिर्फ आपकी कट ऑफ बढ़ा के आप ये 3 बच्चों को बाहर कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो 378 कट ऑफ गई थी, एक बार इसको साफ कर देते हैं। 378 आपकी कट ऑफ गई थी, उसमें से आप जो फीमेल्स हैं, अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कितने क्वेश्चन, अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा हैं UR कैटेगरी में, तो आपके जो नंबर बनते हैं वो लगभग 290 के करीब बनते हैं। अगर 278 से 290 का मतलब हो गया आपके 12 से 13 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें हो सकता है +-2, यानी कि हो सकता है 92 चली जाए, हो सकता है 288 या 89 हो जाए। ये आपको गैप लेके चलना पड़ेगा। और बाद बाकी मेरी तरफ से जो कट ऑफ है वो आपकी 290 है। EWS की बात करेंगे, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन जब जोड़ेंगे 223 में, तो आपके लगभग 245 जो आपके क्वेश्चन जो नंबर बन रहे हैं टोटल, तो आपके होने वाले हैं। OBC की बात करेंगे तो आपके जो 252 कट ऑफ गई है वो 7 से 8 अगर क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं तो 272 +-2 मान सकते हैं, यानी कि 275 के लगभग मान सकते, 270 से 275 नंबर आपकी OBC में वो कट ऑफ जाने वाली है। SC की बात करेंगे, SC की जो कट ऑफ गई थी वो 213 पॉइंट बन गई थी। इसको अगर हम 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, 200 ये क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, या इतना 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो भी आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। ये मत सोचना कि इतने हमारे रॉ मार्क हैं, ये रॉ मार्क की कट ऑफ नहीं है, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है। क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे बाद में कमेंट करते हैं, भैया आपने जो कट ऑफ बताई है वो नॉर्मलाइजेशन के पहले की बताई है या नॉर्मलाइजेशन के बाद की बताई है। दोस्तों ये आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, ये स्पष्ट अभी से किए दे रहे हैं। SC की कट ऑफ है वो 213 गई थी, अगर आपके 225 नंबर तक हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ST की बात करेंगे, अगर आपके 213.2 कट ऑफ गई थी, अगर 223 +-2 यानी कि 221 से 225 नंबर अगर ST के भी हैं तो भी इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम एक्स सर्विसमैन वुमेन की बात करेंगे, इनकी अगर जो भी कट ऑफ गई है उससे 1 से 2 क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, या बहुत से इनके तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मिल जाएगा इतना नंबर, आप परेशान ना हो, ये आपके नॉर्मलाइजेशन में भी इतना नंबर मिलेगा। तो आपके अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर ज़्यादा हैं तो भी आपका 100% है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे
वो बॉयज़ की बात करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आएगा तो एक बार बता देते हैं। अगर आपके UR में तो 288 से 292 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि आपके शिफ्ट में कितना मिला है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा कि आपके नंबर इतने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। EWS में 245 यानी कि 243 से 247 तक हैं तो आपका 100% हो जाएगा। OBC में 270 से 275 तक हैं तो आपका 100% हो जाएगा। SC में आपके 225 यानी 223 से 227 तक है तो आपका हो जाएगा। ST में आपके 222 से 225 तक है तो आपका सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि ये हमारी एक एज्यूमनेशन है। तो आप एज्यूम को सिर्फ एज्यूम मान सकते हैं, इसको हकीकत में नहीं लेना, लेकिन बस आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने के करीब मेरे नंबर हैं तो इतनी कट ऑफ बिल्कुल आपकी जा सकती है। इसके बाद हम करेंगे मेल कैंडिडेट की बात। और जो आपकी इतनी कट ऑफ बढ़ने वाली है वो उसका कारण है CRL जांच। अगर आपकी CRL जांच हो जाती और जो बच्चे CRL जांच में पकड़े जाते उनको अगर बाहर कर देता तो आपकी यही कट ऑफ है और कम हो जाती, क्योंकि इसका कारण है आपने देख लिया होगा असिस्टेंट ऑपरेटर में, उसमें भी आपके जो नकल हुई थी, जो जिस ऐप के ज़रिए की गई थी वही ऐप आपके में भी यूज किया गया था, क्योंकि उनका जो जिस टाइम एग्ज़ाम था उसी टाइम आपका एग्ज़ाम था। तो जिसकी वजह से CRL जांच में ऐसा नहीं कि 2 बच्चों के लिए ऐप बनाया जाएगा या 2 बच्चों के लिए ऐप पे नकल कराई जाएगी। इसमें जब नकल होती है किसी भी ऐप पे तो कम से कम 1000-2000 तो बच्चे जुड़े ही होंगे, जिसमें से बहुत से बच्चे बाहर हो गए होंगे, कुछ बच्चे बचे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है डर की वजह से DB न कराने गए हों। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ तो बच्चे होंगे जो पूर्ण रूप से इसमें बाहर नहीं हुए होंगे, और ना ही भर्ती बोर्ड ने कहीं डाटा दिया है कि इन बच्चों को हमने CRL जांच में पकड़ा है और ये लोग बाहर हुए हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को हकीकत मान सकते हैं। तो बॉयज़ की बात करेंगे। बॉयज़ में आपकी जो UR में है, UR में 266 पोस्ट हैं, OBC में 170, EWS में 65, SC में 137, ST में 12। ये आपकी पोस्ट हो गई हैं कि आपकी ये पोस्ट हैं। इसके बाद एक फ्रीडम फाइटर भैया हैं, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनकी जो भी कट ऑफ गई है, एक सर्विसमैन है इनके 222 कट ऑफ गई है और इनके जो नंबर है वो लगभग 260 या 280 के लगभग हैं। तो आपको बता दें कि आपका फाइनल सिलेक्शन है वो 99.99 भी नहीं 100% बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। आप बस अपने नेक्स्ट मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख लीजिएगा कि आपको कैसे सही करवाना है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं। इसके बाद हम बात नॉर्मल कैंडिडेट की करेंगे। इसमें कट ऑफ जो आपकी गई थी UR के लिए 306 गई थी, OBC के लिए 289 गई थी, EWS के 274 गई थी, SC में 260 गई थी, ST में आपकी 219 गई थी, और आपके जो PST यानी कि फिजिकल में जो अभी बच्चे कंपटीशन है आपकी, वो लगभग जो वैकेंसी है उसके 5.5 गुना है, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग 5 ही गुना माना है कि आपके 5 गुना इतनी वैकेंसी जो कंपटीशन है, क्योंकि उसमें से कुछ जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, वो आपके बाहर चले जाएंगे। तो ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हमने लगभग माना है कि आपके 1345 बच्चे हैं जो आपके UR कैटेगरी में पास हुए होंगे, 5 गुना है तो सभी के 5 गुना होंगे, और आपके OBC में 895 किए होंगे, जो आपके EWS में वो आपके 65 की वैकेंसी है उसकी जगह 328 पास हुए होंगे, SC में 693 और ST में जो आपके हैं वो 60 पास किए होंगे। ये कहीं ना कहीं आपके वो बच्चे हैं जो आपके फिजिकल पास किए हैं। हो सकता है इसमें से 10-5 का अंतर भी हो, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट 5 गुना कर दिया है। हो सकता है किसी कैटेगरी में 5.8 गुना हो, किसी कैटेगरी में 5.2 गुना हो, ये भी एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो इसको भी आप बिल्कुल, ये डाटा है, बिल्कुल आप मान सकते हैं कि इतने बच्चे आपके फाइट हुए हैं। अब आपको एक बात बड़े ध्यान से समझना है, वो बात ये है कि आपको क्या लगता है आपकी सीट है UR में वो 266 हैं, आपके टोटल जो फिजिकल में पास हुए हैं बच्चे वो आपके UR में 1345 हैं। क्या लगता है आपको जो बच्चे हैं वो 266 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके नंबर हैं वो आपके कट ऑफ से लगभग 30 नंबर तक ज़्यादा हों। 30 नंबर का मतलब हो गया यानी कि 336 के लगभग। आपको लगता है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल आपको लगना भी चाहिए,
इसका मतलब हाँ है, आपको लगना भी चाहिए कि आपके जो कंपटीशन है, आप जिन बच्चों के हमने ये देखा है ज़्यादा नंबर होते हैं वो नंबर नहीं बताते हैं। उसका कारण ये है कि वो लोग सोचते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग नंबर ही उनके इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता, तो वो किसी भी कहीं भी कमेंट नहीं करते हैं और ना ही किसी को बताते कि मेरे नंबर कितने हैं। और जितने भी CRL वाले होंगे, जो आपके नकल करने वाले होंगे, उनके मैं तो 100% लिखित कह देता हूँ, उन्होंने भी कहीं भी ये भी एक कमेंट नहीं किया होगा कि मेरे 310 नंबर हैं, मेरे 315 है, मेरे 320 हैं, मेरे 325 हैं। एक ने भी 100% मैं दावा करता हूँ कहीं भी कमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो कमेंट कर देंगे तो आप भी सोचेंगे इतने नंबर कैसे आए, तो उस हिसाब से हो सकता है आगे का कुछ और कार्यक्रम हो या फिर और कोई शिकायत कर दे जिसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता है। तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा जो आपकी 306 कट ऑफ गई है, इससे आप लगभग आप 330 मानिएगा, लेकिन मैं आपको 28 मानता हूँ। 28 मानेंगे तो आप बिल्कुल 334 के लगभग पहुँच जाएंगे। तो आपकी जो कट ऑफ है 330 से लगभग 335 के बीच रहने वाली है, ये आप बिल्कुल करेक्ट मानिएगा, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार 117 पोस्ट OBC की हैं, 895 पास हुए हैं। 895 में से ऐसे बिल्कुल 170 बच्चे मिल जाएंगे जिनके नंबर हैं वो आपके 315 से 317 के बीच में होंगे। आप कमेंट देख लेना, जब हमने बोला था कि आप सभी लोग कमेंट करिएगा, तो बच्चों ने कमेंट किए, जिसमें से एक नहीं लगभग जितने कमेंट किए गए हैं उसके लगभग सभी के जो नंबर हैं वो 315 से 317 के लगभग जा रहे हैं। वो नॉमिनेशन के बाद जा रहे हैं और ये भी कट ऑफ है आपकी नॉमिनेशन के बाद की है। EWS की बात करेंगे, ये आपके 65 पोस्ट हैं। 65 पोस्ट पे अगर आपके बच्चों को पास किया गया आपके कंपटीशन के लिए, वो किया गया है 328 पोस्ट। आपको 328 में बिल्कुल लगना चाहिए कि ऐसे बच्चे बिल्कुल होंगे जिनके 308 से 306 या 308 से नंबर बराबर होंगे। तो आपकी EWS की कट ऑफ है वो 306 308 के लगभग जाएगी। और SC की जो कट ऑफ है वो आपकी यानी कि टोटल 137 पोस्ट थी, 693 बच्चे पास किए गए हैं, यानी कि इनकी फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी जाने वाली है 287 से 290 तक। और आपके ST की जो कट ऑफ है इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी 60 जो यानी कि 60 जो बच्चे लगभग पास हुए होंगे, तो इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है 256 से 260 कट ऑफ जाने वाली है, जो कि हमने पहले आपकी 255 बताई थी। इनकी कट ऑफ है थोड़ी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आपकी SC में पहले 280 बताई थी, अब इनकी कट ऑफ है 287 जाने वाली है। इसकी हमने OBC की 312 बताई थी, जिनकी कट ऑफ है वो 306 से 308, यानी कि इसको +-2 और मान सकते हैं। +-2 आप सभी में मानिएगा कि आपके +-2 सभी में होने वाला है, क्योंकि हम इतने तो भगवान नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बता देंगे, लेकिन आप ये समझिए जितनी हमने बताई है इसके और पास ही +-2 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और ये आपकी कट ऑफ सभी की हो गई है। तो आपको एक बार और बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको बार बार कमेंट करने से अच्छा है एक बार आप अच्छे से समझ लो, तो आपका पता चल जाएगा क्या होने वाला है। UR की जो कट ऑफ है वो आपकी 330 से 335 तक जाने वाली है। OBC की जो कट ऑफ जाने वाली है 315 से 320 तक कट ऑफ जाने वाली है। और इसके बाद EWS की है वो आपकी 306 से 310 तक जाने वाली है। SC की जो कट ऑफ है 287 से यानी कि 290-91 तक जाने वाली है। ST की है 256 से 260 तक जाने वाली है। और इसके बाद फ्रीडम फाइटर की है, इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है 230 से 235 तक जाने वाली है। ये आपकी कट ऑफ हो गई है। आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या हुआ था, क्या कितने गुना बच्चे हैं अभी और कितने गुना जो बच्चे हैं वो पास किए गए थे। तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो आपकी रहेगी जो मेडिकल की। रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद मेडिकल रहेगा, तो उसकी भी अपडेट हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देंगे। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी एक कमी है आप सभी दोस्तों की कि आप चैनल को शेयर नहीं करते हैं। आपके लगभग 5500 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ बच्चों ने देखा है तो लगभग 2400 से 2600 बच्चे हैं वो नॉर्मल रहते हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप सोचेगा कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप चैनल को शेयर नहीं करते हैं। आपके जो हमको लगता है कि आपके जो पसंद आता है मेरा डाटा या नहीं आता है,
वो सिर्फ आपके लाइक या सब्सक्राइब से पता चलता है कि आपने हमारे जो द्वारा जो दी गई जानकारी उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। वो आप जब लाइक करते हैं तो पता चलता है कि आप कितने लोग संतुष्ट हैं, और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो पता चलता है कि आप कितना हमारे द्वारा दी गई जानकारी और देखना चाहते हैं। तो उसी के अनुसार हम आपको जो भी जानकारी है वो 100%, जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं तो 100% है, कोई भी जानकारी है वो 100% सही देने की कोशिश करता हूँ और भाई 100% जानकारी लेके आता हूँ। जब भी हमने बोला कि आपकी ये प्रक्रिया होने वाली है, ये अब होंगे, इतने पास होंगे, तो बिल्कुल भाई आपको बिल्कुल 100% सही डाटा मिला है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।